अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? काइंडली कंफर्म कीजिए आवाज स्क्रीन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। वालेकुम यस अस्सलाम। सर, क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा जी, आज है हमारी क्लास नंबर 2 और कंटिन्यू करते हैं। कल उम्मीद है आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी जो कुछ मैंने कहा था, और सबके पास इंस्टॉल भी हो गया होगा फोटोशॉप। आज है हमारा टूल नंबर 2। कल हमने थोड़ा सा मूव टूल को समझा था, आज बारी है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल। थोड़ा सा इस टूल के ऊपर आते ही आपको बताएगा कि मेरा माइक बंद कर दिया करें। अच्छा, थोड़ा सा वो इस टूल पे आते ही आपको बताएगा कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल बेसिकली मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। आपके कैनवस पे, आपकी इमेज में एक सिलेक्शन बनाएगा जिसकी शेप होगी रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, ये इसका काम है। अब सिलेक्शन बनाने से क्या मुराद है? अगर मैं यहाँ पे इस टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा जो पॉइंटर है माउस का, वो प्लस साइन में चेंज हो जाता है, जैसा कि आपको कैनवस में नजर आ रहा है। अच्छा, अब सिलेक्शन कैसे बना ली है? सिंपल क्लिक एंड ड्रैग। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो देखो ये जो मेरी सिलेक्शन बन रही है ना, एक रेक्टेंगल फॉर्म में बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको लाइन है थोड़ी सी एनिमेशन करती हुई नजर आ रही है, इसको क्या कहा जाता है? सवेरा मौजूद है, राबिया मौजूद है, आप लोग बताएं ये क्या कहलाती है? मार्चिंग आंसर। बिल्कुल ठीक है, मार्चिंग आर्ट। ये कहलाती है मार्चिंग आर्ट। ठीक है, तो ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपका इस कैनवस का ये एरिया सिलेक्शन में मौजूद है। मतलब रेक्टेंगुलर मार्की टूल से मतलब ये हुआ कि आप अपनी इमेज का, अपने कैनवस का कौन सा एरिया सेलेक्ट रखना चाहते हो। उसका फायदा यह है कि जो एरिया सिलेक्शन में होगा सिर्फ उसी के ऊपर फोटोशॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदर एरिया पे अप्लाई नहीं होगी, यानी कि एक सेलेक्टेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो अभी सिलेक्शन बनी है वो एक रेक्टेंगल शेप में बनी है। ठीक है, अगर के अच्छा, कोई भी एरिया सेलेक्ट करने के बाद डी सेलेक्ट करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे और ऊपर पहला ही जो ऑप्शन आ रहा है वो लिखा आ रहा है डी सेलेक्ट। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं अनडू कर लेता हूँ। जो राबिया हैं, सवेरा हैं, वो बताएं कि शॉर्टकट की क्या है इसकी, डी सेलेक्ट करने की? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, बिल्कुल ठीक है। तो शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। ठीक है, इसी तरह से मैं सिलेक्शन को रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मेरी सिलेक्शन जो बने वो एक स्क्वायर बने, परफेक्ट स्क्वायर, जिसकी विड्थ एंड हाइट सेम होती है। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन बनाने से पहले शिफ्ट की प्रेस करूंगा, देन क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी अब जो मेरी सिलेक्शन बनी है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में बनी है। अब भाई मैंने ये सिलेक्शन बनाई क्यों? इसलिए बनाई कि मैं आपको टूल समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इस कैनवस का ये एरिया सेलेक्टेड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस एरिया के ऊपर कोई भी फोटोशॉप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ जो अप्लाईएबल हो। जैसे कि पहले हम ऑल बैक स्पेस से पूरे के पूरे बैकग्राउंड के ऊपर जो है ब्लैक कलर फिल कर देते थे, या जो भी हमारा सेलेक्टिव कलर होता था वो फिल कर देते थे। लेकिन अगर अब मैं ऑल बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो वो पूरे बैकग्राउंड पे फिल नहीं होगा, बल्कि उस जगह पे फिल होगा जहां पे मेरी ये सिलेक्शन की मार्चिंग आर्म एनिमेट कर रही है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऑल बैक स्पेस। अब क्यों नहीं हुआ पूरे? भाई ये एनानोटर से मिसबा क्यों खेल लियो आप? ये देखो, हद हो गई। अच्छा जी, इसी तरह से हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से हम सिलेक्शन बनाएंगे और किस तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर सिलेक्शन बनाएंगे, और सिलेक्शन का हम मतलब भी समझ गए कि हमारी जो सिलेक्शन बन रही है वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल की मदद से एक रेक्टेंगल फॉर्म में या एक स्क्वायर फॉर्म में बन रही है। अब वो फॉर्म कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप उससे रेक्टेंगल ही बनाओ या स्क्वायर ही बनाओ। आप क्लिक करके ड्रैग करो, आप इस तरह से भी सिलेक्शन बना सकते हो।
जरूरी नहीं ऐसी हो, आप दोबारा से क्लिक करो, एक थिक सी लाइन भी आप सिलेक्शन में बना सकते हो। बेसिकली ये भी एक फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है। अगर आप इस पर कलर फिल करोगे तो आपको लगेगा ये लाइन है, जबकि ये लाइन नहीं है तो ये रेक्टेंगल ही, बस इसकी विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है। सारी बात है समझने की। अच्छा जी, तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और चीज बतानी है। जब मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ कैनवस पे या इमेज पे, और जैसे ही मैं चाहता हूँ अनदर सिलेक्शन बना लूं, तो क्या होता है, मेरी पहले वाली सिलेक्शन जो है वो चली जाती है। अब अगर मुझे अपनी इमेज में मल्टीपल पार्ट सेलेक्ट करना है अपनी इमेज के, तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा कि वो कैसे होंगे, क्योंकि मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करनी है। यहाँ एक सिलेक्शन करो दूसरी चली जाती है, तीसरी करो तो पहली चली जाती है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर देखो आप, मेन्यू जो मिलता है आपको इस टूल का, पहला ऑप्शन जो इनेबल है वो क्या है, न्यू सिलेक्शन। इसका मतलब हर बार एक न्यू सिलेक्शन ही बनती जाएगी। लेकिन इसी के साथ में अनदर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जिस पे लिखा आ रहा है ऐड टू सिलेक्शन। मतलब न्यू सिलेक्शन तो बनेगी, उसके बाद फिर सिलेक्शन ऐड होती जाएंगी। अब इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि मल्टीपल सिलेक्शन भी बना सकते हो, और सिलेक्शन में मजीद सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। अब आपको होगी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बटन को यहाँ से प्रेस कर दूं, ठीक है, प्रेस कर दिया, उसके बाद में क्लिक कर रहा हूँ, पहली सिलेक्शन, फिर क्लिक किया दूसरी, तीसरी, ये तो हो गई, हमने मल्टीपल सिलेक्शन बना ली। आज कौन है भाई क्लास में? हद होती है भाई, क्लास में बैठे हैं घर में बैठे हैं, इतना तो सोच ले। मैं बस माइक ही बंद करता रहूंगा आज। तो तो यहाँ पे हमने देखे मल्टीपल सिलेक्शन बना ली। मैं इसमें कलर फिल करके अब दिखा देता हूँ, देख लें। अच्छा, ये तो आपने मल्टीपल सिलेक्शन बनाई है। मैं चाहता हूँ अब सिलेक्शन में सिलेक्शन जो है वो ऐड हो जाए, सिलेक्शन में मजीद सिलेक्शन। अब एक दो तीन चार सिलेक्शन है, इसमें मुझे सिलेक्शन ऐड करनी है, मतलब सिलेक्शन की शेप ही चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा, देन इसी सिलेक्शन के इन साइड पे आके अनदर सिलेक्शन बना रहा हूँ। तो अब आप ये देखो, ये मेरी सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होके कुछ इस तरह की शेप में सिलेक्शन हो गई है। तो मतलब शिफ्ट की मदद से आप सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर सकते हो, और एक न्यू सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ऑल्ट बैक स्पेस से आप इस पर कलर फिल कर दो, कलर फिल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा इसको इमेज पे किस तरह से यूज करना है और किस टाइप की इमेजेस के ऊपर ये यूज किया जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे अनदर ऑप्शन आ रहा है, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। हमने एक न्यू सिलेक्शन देख लिया, सिलेक्शन मल्टीपल सिलेक्शन लेना सीख लिया। अब बात आ गई सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। जैसे कि मैंने एक इतनी बड़ी सिलेक्शन बना ली, ठीक है, अब मुझसे गलती हो गई, ये सिलेक्शन बड़ी हो गई, इसमें से मैं इसका थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा आ गया है सिलेक्शन में। तो क्या करूंगा, तो यहाँ पे ये वाले बटन को आप प्रेस कर दो, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन में से कुछ हिस्सा आप माइनस करने जा रहे हो, अपनी सिलेक्शन को कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इस बटन को प्रेस करोगे, थर्ड वाले को, एंड देन मैं अगर क्लिक करके इसका इतना हिस्सा डिलीट करना चाहता हूँ तो इसी के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो नाउ यू कैन सी मेरी सिलेक्शन में से सिलेक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गई है। मैं जितनी बार चाहूँ इसमें से सब्ट्रैक्ट करता रहूंगा, रिमेनिंग सिलेक्शन मुझे नजर आती रहेगी। कुछ इस तरह का देखो, मैंने एफ बना दिया, सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करके मैंने एक एफ क्रिएट कर दिया। इट्स अप टू यू कि आप चीजों का किस तरह से यूज करते हो। और जबकि इसका काम सिर्फ सिलेक्शन है, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप उसकी मदद से बहुत सारे काम कर भी लेते हो। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्शन में से सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करना। लास्ट आ रहा है मेरे पास इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है। थोड़ा सा इनके आइकॉन पे गौर कर लिया करो, यहीं पे काफी बात समझ में आ जाती है कि होने क्या वाला है। अब इंटरसेक्ट सिलेक्शन का मतलब क्या है, पहले हम एक सिलेक्शन बनाते हैं। ये एक मैंने सिलेक्शन बना ली, ठीक है। अब जब मैं दूसरी सिलेक्शन बना रहा हूँ ना, क्या कह रहा है, नो पिक्सल आर सेलेक्टेड। मतलब इंटरसेक्ट सिलेक्शन हमेशा
उस जगह के ऊपर वर्क करेगा जहां ऑलरेडी सिलेक्शन मौजूद हो। ठीक है, अब इंटरसेक्ट सिलेक्शन का मतलब यह है कि अगर के मैं इस सिलेक्शन के अंदर मजीद सिलेक्शन बनाता हूं, तो जो दोनों सिलेक्शन आपस में इंटरसेक्ट हो रही होंगी, एक सिलेक्शन दूसरी सिलेक्शन के ओवरलैप हो रही होगी, सिर्फ वो हिस्सा रहेगा, बाकी हिस्सा कट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और ये अनदर सिलेक्शन बनाई, तो मार्चिंग ऑन आप देख लो, नीचे के छोटे से एरिया में ओवरलैप एरिया आ रहा है, मतलब एक छोटा सा यूं कह लें आप रेक्टेंगल बन रहा है। बाकी ये जो बड़े बड़े रेक्टेंगल आउटसाइड पे निकले हैं ये सब कट हो जाएंगे, और जो इंटरसेक्ट सिलेक्शन है, ओवरलैप सिलेक्शन है, वो रहेगी। ये देखें आप, सिर्फ ये रह गई, बाकी सारे कट हो गए। ठीक है, तो ये मीनिंग है आपकी इंटरसेक्ट सिलेक्शन की, कि ओवरलैपिंग सिलेक्शन रहती है और उसका आउटर एरिया जो है वो डिलीट हो जाता है। कंट्रोल डी और कंट्रोल बैक स्पेस। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फेदर। फेदर क्या करता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं। मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, और इस पर कलर फिल कर रहा हूँ। कंट्रोल डी, इसे जूम करते हैं, और मेरा माउस मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अब जब मैंने इसे जूम किया तो आप ये देखो, कि इसके एजेस जो है वो बड़े ही शार्प है, बिल्कुल ब्लेड जैसे एजेस बहुत शार्प है ना। ठीक है, अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी सिलेक्शन के एजेस जो हैं, ठीक है, किनारे जो हैं वो बहुत ही स्मूथ आए, बहुत ही स्मूथ आए तो फेदर की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, थोड़े से स्मूथ आए तो फेदर की वैल्यू हमारी मर्जी के मुताबिक बनती है। अब मैं इसी के साथ क्या करता हूँ, एक दूसरी सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको फेदर अप्लाई करके बता रहा हूं, तो उससे पहले सिलेक्शन बनाने से पहले मुझे पहले फेदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना फेदर का, मैं इसे कर देता हूँ 10। मैंने 10 पिक्सल्स का पहले फेदर दिया है, और उसके बाद फिर अब मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। इसके साथ यूं बना रहा हूँ कि आप फेदर का फर्क समझ सको। सबसे पहला फर्क तो ये है, जैसे ही मैंने सिलेक्शन बनाई तो आप इसके जरा कॉर्नर देखो, बजाय कि वो कॉर्नर होने के एक स्मूथ राउंड कॉर्नर बन गए। आपने राउंड कॉर्नर नहीं लिया, आपने तो सिर्फ 10 पिक्सल्स का फेदर दिया है, वो आपको यहाँ पे राउंड कॉर्नर बता रहा है। मतलब उसने कॉर्नर को भी जब एजेस को स्मूथ किया तो कॉर्नर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कर्व हो जाएंगे। तो जरा कलर फिल करके देखते हैं। जी जनाब, सिर्फ 10 पिक्सल्स फेदर ऐड करने से आपकी प्रॉपर्टी में फर्क आपके सामने है। ठीक है, तो ये होता है, और देखो तमाम ही प्रॉपर्टी एजिस पे अप्लाई हुई है इस शेप की, यानी कि इस सिलेक्शन की। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा फेदर और बढ़ाते हैं, मैं 50 कर रहा हूँ। ये नीड पे डिपेंड करता है कि कब आपको कितने फेदर की जरूरत है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, देखो मैंने कितना बड़ा रेक्टेंगल बनाया था, लेकिन मैंने फेदर क्या दिया हुआ था, 50। तो रेक्टेंगल की बजाय क्या बन रहा है, वो एक ओवल सी शेप बनती आ रही है। लेकिन चलो कलर अप्लाई करते हैं, आपके सामने है। सिर्फ फेदर बढ़ाने से आपकी शेप किस तरह से एजिस से स्मूथ होते हुए, और उसके कलर के जो उसके अंदर फिल कलर हो रहा है उसका फ्लो किस तरह से ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब होता है फेदर का। और हमेशा याद रखिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप छेड़ो किसी भी प्रॉपर्टी की, अपना काम होने के बाद उसे वापस से रीसेट कर दो, यानी कि जैसी थी वैसी कर दो, ना नेक्स्ट टाइम जब आप फोटोशॉप ओपन करोगे तो फिर आपको ये परेशानी होगी, तो आप एज अ बिगनर समझ नहीं पाओगे कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो मैं अब ये चाह रहा हूँ, इस पूरे जो कैनवस पे इतनी मैंने शेप बना दी है, इसको मैं क्या कर दूं, वापस से वाइट कर दूं। तो मैं क्या करूंगा शॉर्टकट तौर पे, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया। खैर बहरहाल टाइम जाया हो रहा है, मैं खुद ही बता दूं, मैं करूंगा कंट्रोल बैक स्पेस। हो गया वाइट, और यहाँ से इसकी फेदर को मैं कर दूंगा वापस से 0। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है स्टाइल। अभी क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल स्टाइल का मतलब ये है कि हम क्लिक कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, हमारी सिलेक्शन बन रही है एज पर आवर स्टाइल।
ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको कर दूंगा फिक्स रेशो, तो अभी क्या रेशो है 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है, सेम विड्थ सेम हाइट। तो अब जब भी मैं ड्रॉ करूंगा एक परफेक्ट स्क्वायर ही ड्रॉ होगा। देखें, मैं लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि यहाँ रेशो फिक्स हुआ हुआ है 1:1। ठीक है। तो इस तरह अगर आपको ड्रॉ करना है एक परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ आप 1:1 दे दोगे। तो हमेशा जब भी आप ड्रॉ करोगे तो रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर में आपकी सिलेक्शन होगी। बेसिकली हम ड्रॉ कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वो तो मैं आपको समझाने में आसानी हो समझने में, इसलिए मैं लफ्ज ड्रॉ का यूज कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिक्स साइज। अब फिक्स साइज का मतलब ये है कि यहाँ जो मैंने एक साइज दे दिया बस उसी साइज का बनेगा, अदर नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ 64x64 पिक्सल का एक साइज है, तो आप क्लिक कर दो और शिफ्ट के साथ क्लिक करते जाओ तो सिलेक्शन बनती चली जाएंगी और एक ही साइज की बनेगी। 64x64 आपको चेंज करना है, आपने कहा 100x100 का बने। ठीक है, तो अब आप क्लिक करते जाओ, शिफ्ट की प्रेस कर लो ताकि ये सिलेक्शन भी रहे और अपकमिंग सिलेक्शन भी आ जाए। तो देखो ये उससे बड़ा बन रहा है। आपके सामने है सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे मौजूद रेक्टेंगुलर मार्की टूल के तमाम ही ऑप्शन। इन्हें इतनी डिटेल में समझाना यूं जरूरी था क्योंकि हमारे अपकमिंग टूल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी जितनी अभी आपने समझी है सब सेम ही रहेगी। तो हम स्टार्ट में एक ही दफा समझ लेते हैं ताकि आने वाले टूल्स पे हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो फोटोशॉप में रहते हुए आपको लाजमी ध्यान रखनी है। अब जैसे कि अव्वल तो हम सिलेक्शन की मदद से शेप या ऑब्जेक्ट बनाते ही नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, अच्छा देखो, अब मैं बनाना चाह रहा हूँ ना सिलेक्शन, तो क्या हो रहा है, फिक्स साइज ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। तो इसको मैंने कहा हमेशा सेटिंग नॉर्मल कर लो ताकि जो आपका फोटोशॉप है वो अपना नॉर्मल बिहेव करे। मैं अगर यहाँ पे एक ये स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर दे दिया। दूसरा मैं एक और स्क्वायर बनाता हूँ और इसके ऊपर मैंने रेड कलर दे दिया। अब मसला ये है कि जब मैंने इस पर ब्लैक दिया, मैं इस पर रेड देना चाह रहा था, तो उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि जब इस पे मैंने कलर दे दिया है तो एक बार मैं इसे डी सेलेक्ट कर दूं। पहले डी सेलेक्ट करूंगा, देन दूसरा जो है वो सिलेक्शन लूंगा और फिर उस पर कलर करूंगा। ठीक है, यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई कि जब तक आप प्रीवियस सिलेक्शन को डी सेलेक्ट नहीं कर देते, आप न्यू सिलेक्शन के ऊपर कलर अप्लाई नहीं कर सकते। वो ना होगा ये कि प्रीवियस सिलेक्शन भी एक्टिव होगी और नई सिलेक्शन भी एक्टिव होगी, कलर दोनों पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी अदर प्रॉपर्टी, चाहे वो ब्रश की हो, किसी भी चीज की हो। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? प्रॉब्लम ये हो गई कि अगर मैं इनमें से सिर्फ ब्लैक को मूव करना चाहता हूँ या रेड को मूव करना चाहता हूँ या इनमें से किसी एक का कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा। वजह क्या है? वजह ये है कि ये दोनों सिलेक्शन जो मैंने बनाई थी वो बैकग्राउंड लेयर पे बनाई थी। और आपको पता है बैकग्राउंड लेयर क्या होता है? हमारा उसमें स्टैकिंग ऑर्डर काम नहीं करता। आपके जहन में आ रहा होगा सर तो ऐसा करें ना कि आप बैकग्राउंड को नॉर्मल में कन्वर्ट कर लें फिर इन्हें मूव कर लें। चलो आपकी बात मानता हूं मैं, इसको मैं बैकग्राउंड में नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया तो अब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कैनवस हो रहा है मूव। मतलब ये शेप को मैं सेलेक्ट करके मूव नहीं कर पा रहा। वजह क्या है? वजह ये है फोटोशॉप के अंदर जब भी आप काम करोगे ना, आप एक छोटा सा प्रॉपर्टी का भी यूज कर रहे हो ना, तो आप वो एक न्यू लेयर लेके करोगे, लेयर वाइज काम करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? कि हर काम को आप सेपरेट करके करोगे क्योंकि फोटोशॉप पे यहाँ सब लेयर नहीं बनती। अब जैसे कि बैकग्राउंड को मैं एज इट इज रहने देता हूँ और यहाँ से एक देखो न्यू लेयर ले रहा हूँ। ये जो प्लस का साइन आ रहा है जहां मेरा माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है, आ गया नजर? यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने क्लिक किया ऊपर एक आ गई लेयर 1। ठीक है, ये आ रही लेयर 1। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक दोबारा से सिलेक्शन। ठीक है, और इस पे कर देता हूँ मैं कलर फिल और कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। अब अगर मैं इसको मूव करना चाहूंगा, क्लिक करें, ड्रैग करें, इजीली मूव कर रहा हूँ। जब भी इसका मुझे कलर चेंज करना होगा मैं वो भी कर सकता हूँ, वो आगे बताता हूँ। तो मतलब यहाँ आपको क्या बात समझ में आ रही है कि
बैकग्राउंड को बैकग्राउंड रहने दिया जाए, ठीक है। जो कुछ उसके ऊपर आप डिजाइनिंग कर रहे हो, क्रिएटिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, फोटो मैनिपुलेट कर रहे हो, वो हर एक प्रॉपर्टी आप एक सेपरेट लेयर पे करो, ताकि बाद में आप उसे इजीली एडिटेबल बना सको, उसे जब चाहे एडिट कर सको, ठीक है। अब जैसे मैंने इसे रेड ले लिया और हमने क्या किया था, एनदर बॉक्स लिया था जिसका कलर ब्लैक था। तो अब मैं एनदर बॉक्स बनाऊं उससे पहले मैं एक लेयर न्यू लूंगा, ताकि मैं उस न्यू लेयर पे उस बॉक्स को बनाऊं। या ये भी हो सकता है कि आप पहले सिलेक्शन बना लो इस तरह से, उसके बाद एक न्यू लेयर ले लो, ठीक है। अब हो आप न्यू लेयर 2 के ऊपर, जो यहाँ पे हाईलाइट होगी उस लेयर पे आप होगे, यानी कि जो प्रॉपर्टी अब आप देने वाले हो वो आप उस पे देने वाले हो, तो उस पर आप ब्लैक फिल कर दो, वही बात है। तो जो पहले हमारे साथ प्रॉब्लम आ गई थी कि हम सिर्फ अपनी एक शेप को सेलेक्ट कर रहे थे तो पूरा कैनवस ही खिसक रहा था, अब ऐसा नहीं है। मैं जब चाहूँ ब्लैक को, जब चाहूँ रेड को इजीली मूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है ये लेयर वाइज आपने ऑब्जेक्ट बनाए। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर, आप लोगों के साथ में भी आ जाए, कि जब वो इन्हें इंडिविजुअली सेलेक्ट करके मूव कर रहे होते हैं ना, तो वो मूव नहीं होता, सिर्फ एक ही शेप मूव हो रही होती है। कहती हैं सर हम कर रहे हैं, हमारी तो एक ही शेप मूव हो रही है, दूसरी वाली लेयर पे हमें खुद जाना पड़ता है फिर वो मूव होती है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ ऊपर देखो एक छोटा सा ऑप्शन लिखा आ रहा है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट, उसके आगे क्या है, लेयर। ये ऑटो सेलेक्ट कर रहा है आपकी लेयर को, कि जहां भी अगर मैं इससे चेक हटा दूं तो अब ये सिर्फ ब्लैक वाला ही मूव करेगा। देखो मैं रेड पे आ जाता हूँ, ये मूव नहीं कर रहा, मैं करना चाह रहा हूँ रेड को, हो रहा है ब्लैक, क्योंकि अब वो ऑटो सेलेक्ट नहीं कर रहा लेयर को। पहले क्या कर रहा था, जहां आपका माउस होता था उसके नीचे जो भी कलर होता था ना, वो देखता था ये किस लेयर पे है, वो फौरन उसे मूव करने लगता था। सिर्फ इतना सा चेक हटाने से अब आपका काम क्या हो गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया। अब आपको क्या करना है, इस लेयर पे मैनुअली आना है, लेयर 1 पे, और फिर इसे मूव करना है। छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। तो बेहतर क्या है कि हम ऑटो सेलेक्ट पे चेक लगा दें, और जब चाहे इसे मूव कर लें, जब चाहे इस लेयर को मूव कर लें। बेसिकली ये लेयर को ऑटो सेलेक्ट कर रहा है, और दोनों लेयर पे हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। पहले ये सिर्फ सिलेक्शन थे, हमने इसमें कलर फिल करके इन्हें ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ऐसे कर लो। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी लेयर क्यों जरूरी है, और फोटोशॉप के अंदर हर प्रॉपर्टी को लेयर वाइज लगाया जाए तो हमारे ही लिए आसानी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीजें आपको समझानी है, वो क्या है, मैं पहले इन्हें साइड में कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अनदर सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये सिलेक्शन बन गई, मैं चाह रहा था ये सिलेक्शन थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अब ये तो बन गई, या तो मैं दूसरी बनाऊं, ठीक है, तो ये वाली चली जाएगी। और अगर शिफ्ट के साथ दूसरी बनाता हूं तो ये भी रहेगी, वो भी आ जाएगी। मुझे इसी सिलेक्शन को बड़ा या छोटा करना है, इसी सिलेक्शन को। इट्स मीन कि मैं चाह रहा हूं इस सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म के अंदर कितनी प्रॉपर्टी आ जाती है, ट्रांसफॉर्म में आपका स्केल आ जाता है, यानी कि बड़ा या छोटा करना। ट्रांसफॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट या सिलेक्शन को मूव करना आ जाता है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज करना। ट्रांसफॉर्म में आप अपनी सिलेक्शन को रोटेट कर सकते हो एंगल वाइज। तो ये 3 से 4 प्रॉपर्टी हैं जो ट्रांसफॉर्म के अंदर आती हैं। तो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको स्केल करना, यानी कि बड़ा या छोटा। किसको, इस सिलेक्शन को। याद रखिएगा हम सिलेक्शन को स्केलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई कलर फिल नहीं किया है, कुछ भी फिल नहीं किया है। तो वो कैसे होगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करें आप। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ कह रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, या आप अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर लें, करना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, इस सिलेक्शन के अराउंड में एक पूरा बाउंडिंग बॉक्स बना आ गया है, जिसमें ये एंकर लगे हुए हैं, ठीक है। ये एंकर कहलाते हैं, और ये जो इसके साथ लाइन चल रही है ये पाथ कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास एंकर आ गए हैं सारे। तो अगर अब मैं इस सिलेक्शन को बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल इतना बड़ा कर सकता हूँ। देखो मेरी सिलेक्शन बढ़ती जा रही है। अब आप ये चाह रहे थे कि नहीं यार, ये जो सिलेक्शन मेरी बढ़ रही है ना, ये प्रोपोर्शनली बढ़ रही है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ लेफ्ट साइड से मेरी सिलेक्शन बढ़ जाए। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट की प्रेस करोगे, देन खाली लेफ्ट साइड से बढ़ा लोगे।
इसी तरह अगर आप चाह रही हो कि मेरी सिलेक्शन सिर्फ बॉटम से बढ़े यानी कि नीचे से, तो शिफ्ट की प्रेस करोगे, देन फिर नीचे से बढ़ाओगे। इसी तरह आपको राइट साइड से बढ़ानी है, आप राइट से बढ़ाओ, टॉप से बढ़ानी है, टॉप से बढ़ाओ। और उसके बाद अभी तक आप ट्रांसफॉर्म में हो, अभी आप इसमें कलर फिल नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे ये बॉक्स आ रहा है ना सिलेक्शन पे बना हुआ है, इट्स मीन कि अभी तक आप ट्रांसफॉर्म इसे कर सकते हो। जब ट्रांसफॉर्म हो जाए तो आपको एक बार उसे एंटर करना पड़ेगा, या ऊपर यहाँ देखो निशान आ रहा है टिक मार्क का, कमिट, तो क्या तो कमिट इससे कर लो या एंटर प्रेस कर दो, तो मैं इससे कर लेता हूँ। अब आपकी सिलेक्शन इतनी बड़ी हो गई है, अब आपको इसमें कोई भी कलर करना है, आपने यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो और इसमें ये कलर फिल कर दो। ठीक है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। तो ये सारी बेसिक चीजें होती हैं एज अ बिगनर, एज अ प्रोफेशनल, जिनका पता होना जरूरी है। मेरी आदत नहीं है कि मैं आप लोगों को घास काटना सिखाऊं, फोटोशॉप खोला, ये करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया, स्टूडेंट बैठे हुए सर खुजा रहे हैं, उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, मैं हमेशा इस तरह बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए चलता हूँ, और जितना पॉसिबल होता है, जितना आपको लिमिटेड टाइम मिलता है और मुझे आपको सिखाने को मिलता है, मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है जो जिस तरह सिखाना चाहिए बिगनर्स को उसी तरह सिखाया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम हो गई। अब मैं इस ग्रीन वाले सर्किल को मूव करना चाहता हूँ, रेड 7 हो रहा है। क्यों 7 हो रहा है? क्योंकि रेड वाली लेयर पे मैंने इसे बना दिया था। तो बेसिकली मैंने जानबूझ के बनाया था कि क्यों हमें हर बार एक न्यू लेयर लेके प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब देखो गलती हो गई ना। अगर मैं आपको बैकग्राउंड हाइड करके दिखा दूं तो इस लेयर के ऊपर सिर्फ ये है। ठीक है, इस लेयर पे एक ग्रीन है और एक रेड है। इसको भी हाइड करते हैं, सब कुछ खाली ट्रांसपेरेंट ना, बैकग्राउंड पे कोई कलर है क्योंकि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है। ठीक है, आप चाहो तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो, यहाँ पे आओ, कलर लो और ऑल बैक स्पेस, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। और वो सेकंड लेयर पे क्या है हमारा ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट, इसे ऑन कर लो। देखा, तो लेयर लेने के बड़े फायदे हैं, बहुत एडवांटेज। और फोटोशॉप तो डिपेंड ही सिर्फ लेयर पे करता है। वक्त के साथ साथ आगे समझोगे आप लोग, जो न्यू हो और जो पुराने हैं उन्हें तो खैर आइडिया है ही, इरम मौजूद है पुरानों में, और थोड़ी देर पहले राबिया अभी भी है। मैं अभी देख रहा हूँ कौन कौन पुराना है मेरा यहाँ पे। इरम है, राबिया है, और मेरे ख्याल से सवेरा थी, वो जा चुकी है नेट के इशू की वजह से, उन्हें तो पता है। लेकिन ये असल में ये चीजें कोई भी नहीं सिखाता ना, आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी। ये बेसिक चीजें होती हैं, इसको सिखाने के लिए इसका आना भी जरूरी है। ठीक है, इतनी डिटेल स्टूडेंट को समझाना आना भी जरूरी है। अब वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप चीजों की बेसिक को नहीं समझोगे ना, तब तक आप उस सॉफ्टवेयर के, उसके उसमें मौजूद टूल्स के और उसके ऑप्शन के ऊपर ग्रिप अपनी यानी कि ग्रैबिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें हो गई लेयर के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, और मैंने आपको सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना भी सिखा दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने सीख लिया है कि भाई किस तरह से हम जो है वो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, और किस तरह से न्यू लेयर पे हमें काम करना है, और एक ही लेयर के ऊपर तमाम ही चीजें करने से क्या नुकसानात हैं, सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म किस तरह से करना है, कलरिंग किस तरह से देनी है शॉर्टकट की मदद से। अच्छा, हमने लेयर ऐड, अच्छा हम किसी भी पैनल को, कल भी आपको बताया था यूजर फ्रेंडली है, बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं अगर इसे यहाँ से ऐसे बाहर निकालना चाहूँ तो मैं इस पैनल को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आप इसे इजीली देख सको। माउस के स्क्रॉल व्हील और ऑल्ट से मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दोनों चीजें यहाँ नजर आती रहे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ये थंबनेल आपको थोड़े से बड़े नजर आए, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हैमबर्गर आइकॉन भी कहलाता है, मैं इसे 3 डॉट प्लाई आउट बटन भी कहता हूँ, जो जैसे समझ में आया आप कर लेना। पैनल ऑप्शन, ठीक है, पैनल ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ पे आ रहा है थंबनेल साइज, तो मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, ओके कर दें। अब ये बड़े बड़े थंबनेल हो गए, आपको इजीली नजर आ रहे होंगे। तो अगर आपको अपने भी करने हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये थंबनेल जो है बड़े। अच्छा, आपने न्यू लेयर लेना सीख ली कि भाई यहाँ ये जो प्लस का आइकॉन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो लेयर हमारी ऐड होती रहती है। डिलीट करना है तो इसी के साथ देखो डिलीट लेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप डिलीट कर दो। वो पूछेगा लेयर डिलीट कर दूं आपके, तो यस, बार बार ना पूछे तो डोंट शो अगेन, यस कर दें। ठीक है, लेकिन ये तो अभी लास्ट लेयर से आपकी डिलीट कर रहा है, आप चाह रहे हो ये वाली लेयर डिलीट हो जाए, तो इस लेयर को सेलेक्ट करो
और इस डस्टबिन के आइकॉन पे क्लिक कर दो, वो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल Z कोई शॉर्टकट की बिल्कुल है। आपको जो भी लेयर सेलेक्ट करना है उस लेयर पे रहते हुए कीबोर्ड से सिर्फ बैक स्पेस प्रेस कर दें। आप बैक स्पेस प्रेस करोगे, लेयर डिलीट होती चली जाएंगी, सब डिलीट, और आपका बैकग्राउंड आपके सामने है। ठीक है, तो लेयर ऐड करना भी सीख लिया और लेयर को डिलीट करना भी सीख लिया, और वापस से मैंने इसे व्हाइट फिल दे दिया। कैसे? कंट्रोल बैक स्पेस। ये फायदा होता है जब मैं आपसे कहता हूँ ना शॉर्टकट की याद करो, प्रैक्टिस करो। आपको लगता होगा ये भी कोई प्रैक्टिस करने की चीज है, सर बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो। जब सामने वाले को काम करते देखते हो ना, तो फिर दिल भी चाहता होगा कि हम भी इस तरह काम करें, और जब प्रैक्टिस करने को बोलो तो उस बात को अवॉइड कर देते हो, फिर उस लेवल पे आ नहीं सकते जिस लेवल पे आप आना चाह रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि कर लिया करो, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या टूल मिल रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट टूल मिल रहा है हमारा यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल। बिल्कुल सेम है आपके रेक्टेंगुलर मार्की टूल की तरह, बस प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? अगर ये रेक्टेंगुलर शेप है तो ये इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, अब इलिप और रेक्टेंगल मतलब इस चकोर और गोल, उर्दू के अंदर ये चकोर सिलेक्शन बनाएगा, ये गोल गोल सिलेक्शन बनाएगा। चलो बनाते हैं। यहाँ पे सिंपल मुझे एक सर्किल बनाना है या एक इलिप बनाना है, एक अंडा बनाना है, तो मैं अंडे की शेप इस तरह से बना लूंगा। ठीक है, ये अंडा बन गया ब्लू कलर का, यानी कि इलिप शेप। कहने का मकसद ये, ठीक है। अगर मुझे एक परफेक्ट सर्किल बनाना है तो बिल्कुल मैं क्या करूंगा, जिस तरह परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे शिफ्ट की प्रेस करनी पड़ती थी, इसलिए परफेक्ट सर्किल बनाने के लिए भी मुझे शिफ्ट की देन क्लिक एंड ड्रैग। तो ये यहाँ पे मेरा परफेक्ट सर्किल बन गया। बेसिकली इसमें मैं कलर फिल करके आपको दिखा रहा हूं कि ये बनता जा रहा है। असल में इसका पर्पस क्या है? सिलेक्शन करना। हम तो सिलेक्शन में कलर फिल कर करके उसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जबकि इसका काम सिर्फ सिलेक्शन करना है आपकी इमेजेस की। ठीक है, लेकिन हम इसकी मदद से भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अजीब बात कर दी ना, सिलेक्शन की मदद से डिजाइनिंग। बिल्कुल, क्यों? अभी हमने एफ नहीं बना दिया था रेक्टेंगुलर मार्की टूल से, ऐप भी तो बनाया था, वो भी तो डिजाइन था हमारा। तो डिजाइन वही तो है जो आप क्रिएट कर लो और उसकी कोई मीनिंग आ जाए तो वो डिजाइन हो जाता है। अच्छा, तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसकी मदद से, अच्छा ये तो आपको पता ही है कि अगर मैं शिफ्ट की मदद से सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करता रहूंगा तो वो अब होती ही जाएंगी, चाहे तो आप शिफ्ट की प्रेस कर लो या फिर इस बटन को प्रेस करके रखो। ठीक है, दोनों ही सूरत में सिलेक्शन ऐड हो रही है या मल्टीपल सिलेक्शन बनती जा रही है। इस तरह से भी आप चाहो कर लो, और मैं कलर फिल सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि आप देख सको कि क्या होता जा रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें अनदर ऑप्शन है। मैं चाह रहा हूं इससे एक छोटा सा डिजाइन बना लूं। फिर कह रहा हूं इलिप्टिकल मार्की टूल का काम नहीं है वो डिजाइन करे, उसका काम सिर्फ सिलेक्शन करना है। लेकिन जब आप चीजों को इतना समझ लेते हो, इतना प्रैक्टिस में आ जाते हो, तो आप जिस टूल का जो काम नहीं भी है ना, उससे आप वो भी काम ले लेते हो, क्योंकि आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप उसके दिए हुए टूल्स का मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हो। फोटोशॉप हो गए, उसकी टूल्स हो गए, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, वो है आपकी मोहताज। देखो, अगर मैं माउस को ऐसे ही रख देता हूँ और कीबोर्ड से हाथ भी हटा लेता हूँ तो ये स्क्रीन ऐसे ही रहेगी, ये कोई जादू से खुद ब खुद नहीं चल रहा। आप कमांड दोगे तो ये चलेगा, ये है आपका मोहताजी। ठीक है, तो ये तो आपकी सलाहियत पे है ना कि आप किस चीज से क्या क्या कर सकते हो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस सिलेक्शन की मदद से एक चांद की शेप बना लूं। ठीक है, मैं बिगिनर्स को इसी तरह समझाता हूँ, चांद की शेप बना लूं। तो अगर मैं इसी पे बना लूंगा तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि बैकग्राउंड मूव नहीं कर सकता। तो अब हमने सही तरीका सीख लिया कि हम लेंगे एक न्यू लेयर। अब ये मैंने न्यू लेयर ले ली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक परफेक्ट सर्किल बनाऊंगा चांद बनाने के लिए। ठीक है, परफेक्ट सर्किल बना लिया। अब आप मुझे बताओ कि चांद की शेप बनाने के लिए मैं इसमें सिलेक्शन ऐड करूंगा या सिलेक्शन में से सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये आपका सर सवाल। सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें चांद की शेप के लिए इसका आधा हिस्सा या जब हमारी शेप बन रही होगी उस माइनस करना है। तो पहले तो मैं यहाँ से प्रेस कर दूंगा ये सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन वाला बटन,
ठीक है, ये प्रेस कर दें या ऑल्ट की जिससे आपको आसानी है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके आउटसाइड से एक सर्किल फिर से ड्रॉ करें। अब आप देखो यहाँ पे आपका एक इनसाइड के ऊपर मून शेप बन रही है, एक आउटसाइड पे। आपको जो भी पसंद आ रहा है, ठीक है। अब आपने देखा नहीं, मजा नहीं आ रहा, ये वाला मून अच्छा नहीं लगा, क्या करोगे? कंट्रोल Z, थोड़ा सा दूसरी साइड से शुरू हो जाओ। ये ठीक है? नहीं, आपने कहा नहीं, इसका रुख यहाँ नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। कंट्रोल Z मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं एक दफा में भी कर सकता हूँ। मैं ऐसा चाह रहा था, तो एक दो बार मैंने कोशिश की, तो मेरी देखो सिलेक्शन में से सिलेक्शन जब सब्ट्रैक्ट हुई तो मेरी एक मून शेप बन गई। मैंने इसमें कलर फिल कर दिया, तो नाउ यू कैन सी हमने सिर्फ सिलेक्शन की मदद से एक चांद की शेप बना ली। इस चांद को आप कितना ही चाहो अच्छा बना सकते हो, कितना ही बारीक कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये बन कैसे रहा है। सिलेक्शन में से सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट हो रही है और ये बनता चला जा रहा है। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो आप इस तरह से भी इसको खेला जा सकता है, डिपेंड करता है आप चीज को कितना समझ रहे हो। इसी तरह अगर कि मैं एक लीफ, एक पत्ता डिजाइन करना चाहता हूँ, पत्ता, हरा पत्ता जो होता है, लीफ जिसे कहते हैं, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ इलिप्स। ठीक है, या तो मैं ऐसे ही पत्ता बना लूं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बनाना चाह रहा, थोड़ा सा टेक्निकल करके बनाते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंटरसेक्ट सिलेक्शन, पहली सिलेक्शन ये बना ली। ठीक है, अब इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या करता है? जो सिलेक्शन एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही होगी वो रहेगी, बाकी चली जाएगी। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब आप अंदाजा लगा लो कि कौन सा रहेगा। मुझे पत्ता चाहिए, और पत्ते के किनारे क्या होते हैं? शार्प एज, कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ क्लिक कर दूं, आ गए इसके दोनों किनारे शार्प एज। इस पे पत्ते का रंग दे दो भाई। ठीक है, पत्ता बन गया। एक और चीज, मैंने आपसे ये कहा था कलर देने से पहले, पत्ता छोटा बन रहा है, हम अपनी इस सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, बड़ा कर दिया। और मैंने क्या कहा था? रोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि घुमा सकते हैं। घुमा दिया, एंटर, और अब कलर फिल कर दिया, कंट्रोल D। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ उसका यूज करना, कि आप डिजाइनिंग भी कर रहे हो, एक सिलेक्शन टूल की मदद से कोई ये काम करके नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मुमकिन है। आप क्या कर सकते हो कि इसी लेयर की एक और कॉपी लो। लेयर की कॉपी कैसे लेते हैं? इस लेयर पे आप हो कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। इस लेयर की कॉपी आ गई, V प्रेस करो, इसको यहाँ लेके आओ, और अब आपको इसे ट्रांसफॉर्म फिर से करना है। तो आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल T, या फिर राइट क्लिक करो इस लेयर पे, और यहाँ पे आ रहा होगा ट्रांसफॉर्म। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप इस लेयर पे रहते हुए कंट्रोल T प्रेस कर दो और इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो, ऐसे। इसको थोड़ा सा इसके साथ ऐसे रख दो। मतलब इस टूल का ये काम, फिर कह रहा हूँ, हरगिज नहीं है, लेकिन भाई हमें अपने आप को परफेक्ट करना है ना, तो हम तो करेंगे, भले इसका ये काम हो या ना हो, हम तो करके देखेंगे। ठीक है, तो ये डिजाइन आपका कंटिन्यू बनता चला जाएगा, जिस तरह से भी आप बनाना चाह रहे हो। और दोनों सेपरेट हैं, क्यों? क्योंकि हमने अलग अलग लेयर पे इनको बनाया है और इनको ट्रांसफॉर्म किया है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर मैं रेक्टेंगुलर इलिप्टिकल मार्की टूल की मदद से एक ग्रेडियंट बनाना चाहूँ, अब ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज हो गई ना, यानी कि एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड बनाना चाहूँ। सिलेक्शन टूल से कौन बेवकूफ है भाई जो ग्रेडियंट बनाएगा? मैं हूं ना वो बेवकूफ, क्योंकि मैंने इतना टाइम दिया, मुझे पता है मैं सिलेक्शन टूल से क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है मुझे फेदर कितनी फैसिलिटी देता है। और ना तो ग्रेडियंट के लिए तो आपको यहाँ पे ये पूरा टूल मिल रहा है, मैं इसका इस्तेमाल करके बनाऊंगा। मुझे क्या जरूरत है? एक टूल बना बनाया है, लेकिन नहीं, मुझे शौक है मुश्किल काम करने का, और एक चीज से क्या क्या हो सकता है उन चीजों की खोज लगाने का। मैं आता हूँ यहाँ पे,
अब देखो समझने की चीज है, नॉर्मल शेप ले लेते हैं या ये वाली सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड पे पहले मैंने सर्किल बनाया, अगर मैं इस पे ये ग्रीन कलर फिल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बिल्कुल सॉलिड फिल हो रहा है ना, सॉलिड एज ए शार्प है। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि ये जो है 10% या 20% फैदर के साथ आए। मैं इधर कर रहा हूँ 25% फैदर, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक ग्रीन सर्कल इतना बड़ा, ठीक है। और इस पे अब मैंने फिल किया ग्रीन कलर, बल्कि मैं थोड़ा सा और फैदर ऐड कर रहा हूँ, 50 कर देता हूँ, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। और अब यहाँ पे छोटा सा सर्किल बनाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है 1। अब क्या कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर ले रहा हूँ और इसी तरह सर्किल बनाता जा रहा हूँ और इसमें कलर फिल करता जा रहा हूँ, सर्किल बनाता रहूंगा मैं, कलर लेता रहूंगा, फिल करता रहूंगा। अभी आप कहेंगे कि क्या हो रहा है, एंड रिजल्ट देखिएगा फिर अच्छा लगेगा। बस मैं रैंडमली कर रहा हूँ, कुछ सोच के नहीं कर रहा, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। बहरहाल टाइम जाया हो रहा है, जाया तो नहीं हो रहा अब ये आप कहोगी ये कैसा ग्रेडियंट है, मुझे इसे एज अ बैकग्राउंड यूज करना है। देखो पहले हमने रेक्टेंगल इलिप्टिकल मार्की टूल से फैदर से ये कलर का एक इल्यूजन क्रिएट किया। अब क्योंकि ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा, हाँ कलर जब जूम करके देखते हैं तो ऐसे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर शेप के अंदर होता तो ज्यादा अच्छा लगता। अब इसको प्रॉपर शेप के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमने बनाया कहाँ है, बैकग्राउंड पे, ठीक है। अब ये समझो मेरे बैकग्राउंड का हिस्सा है। अगर मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके इसका कोई सेलेक्टेड एरिया सेलेक्ट कर लूं और उसकी कॉपी नई लेयर पे ले लूं तो मुझे पूरा एक स्क्वायर फॉर्मेट में कलरफुल ग्रेडियंट बैकग्राउंड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं एक इस तरह से रेक्टेंगल बना रहा हूँ, बना लिया। मतलब क्या हुआ, अब इस रेक्टेंगल के अंदर जितने कलर आ रहे हैं वो सब सेलेक्टेड हैं, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और जरा मैं इस लेयर को अब पूरा क्या कर रहा हूं, व्हाइट, जी जनाब। और इस लेयर पे आके मैं इसे कर रहा हूं बड़ा। जो आपको एक अनमैनेज लग रहा था, अब देखो वो कितना खूबसूरत हो चुका है, आपके सामने बनाया है। फिर कह रहा हूं ये काम किसका, बिल्कुल हरगिज नहीं है आपके सिलेक्शन टूल से कोई भी आपको ग्रेडियंट बनाना पूरे कराची में क्या पाकिस्तान में भी नहीं सिखाएगा, मैंने सिखाया है, सीख लो। ये देखो, और मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ फोटोशॉप पे रहते हुए यहाँ पे आपको मिलता है ग्रेडियंट टूल, ठीक है, ये ग्रेडियंट टूल है।
जरा मुझे इसकी मदद से, इस टूल की मदद से ऐसा ग्रेडियंट कोई बना के दिखा दे। थोड़ी देर पहले इसका क्या लुक था और अब आपके सामने इसका क्या लुक है। कब आती है ये चीज, ये एक्सपीरियंस, जब मैं आपसे कहता हूँ ना प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, तब आती है ये चीज। पूरा यूट्यूब सर्च कर लिएगा, सिलेक्शन टूल से लोग सिर्फ आपको सिलेक्शन करना बताएंगे। सिलेक्शन टूल से, एक इलिप्स सिलेक्शन से इतना खूबसूरत कोई आपको बैकग्राउंड बनाना नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसके लिए तजर्बा चाहिए होता है ना, प्रैक्टिस चाहिए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है तो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, कल आप किसी और के साथ शेयर करोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं टाइम देख लूँ, अभी आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब मुझे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, खैर मेरे किस काम का, मैं फिर बना लूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, तो हम वापस यहाँ आ जाते हैं और इसको छोटा, ये क्या हुआ, अब टाइम जब कम होता है तो मैं सोच रहा होता हूँ क्या बताना है। हाँ जी, तो अब वापस से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, हमारा क्या रह गया यहाँ पे, इस मैं चाह रहा हूँ आज ये सारा टूल खत्म कर दूं। सिंगल रॉ मार्की टूल, अब वो खुद ही अपने नाम से अपनी पहचान बता रहा है, सिंगल रॉ मार्की टूल, यानी कि एक सिंगल लाइन एज अ मार्की टूल आप सिलेक्शन ले सकते हो। लाइन नहीं बना रहे हो आप, हमेशा याद रखना, ना ऊपर रेक्टेंगल बना रहे थे ना इलिप्टिकल बना रहे थे, आप सिर्फ सिलेक्शन ले रहे थे। वो तो हम उसमें कलर फिल कर देते थे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता था, बेसिकली वो सिर्फ सिलेक्शन कर रहा है। यहाँ सारा फोटोशॉप 80% डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन पे, ठीक है। तो अब आ रहा है सिंगल रॉ मार्की टूल, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये आपके कैनवस पे आप क्लिक करोगे तो ये एक रॉ में सिलेक्शन बन गई, एक रॉ है। आप कहोगे कहाँ है सिलेक्शन, अरे भाई ये मार्चिंग आर्ट चल रही है, इसमें कोई कलर दे दो तो पता लग जाएगा कि मैं ऑल बैक स्पेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, आ रही है एक लाइन नजर यहाँ की, ठीक है। तो ये सिलेक्शन थी एक लाइन में, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल लाइन चाह रहे हो तो शिफ्ट की प्रेस करो, क्लिक करते जाओ, इसी तरह अप साइड पे और एक साथ ऑल बैक स्पेस। ये देखिए आपने इस तरह जो है वो रॉ क्रिएट कर ली। इसी तरह नेक्स्ट टूल क्या आ रहा है, सिंगल कॉलम मार्की टूल। अगर ये रॉ थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो अब जो लाइनें लगेंगी वो वर्टिकल लगेंगी, तो एक क्लिक करो ये एक वर्टिकल लाइन लग गई। मल्टीपल चाहिए या तो ये बटन प्रेस कर लो या शिफ्ट की प्रेस करो और क्लिक करते रहो, आपके सामने लाइंस ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। और इस पे कोई दूसरा कलर देना है तो यहाँ से पहले कलर चेंज कर लो, मैंने रेड कलर लेके ऑल बैक स्पेस कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। नाउ यू कैन सी, फिर कह रहा हूँ, सर जरा ये लाइंस का दोबारा समझाइए। क्या समझाऊं, सर ये लाइंस कहाँ से आते हैं? लाइन कहाँ से आ गई, लाइन जी यहाँ जी से आ गई ना, ये देखो ना, ये टूल आ रहा है ना यहाँ पे, सिंगल रॉ मार्की जी टूल, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी आपकी। फर्स्ट टाइम आपकी देखो सिलेक्शन बनती है, बात बात समझा देता हूँ दोबारा। पहला आ रहा है आपके पास सिंगल रॉ, जहां रॉ लिखा है, रॉ मीन्स लाइन, ठीक है। तो ये आपका कैनवस है, अगर मैं इसके कहीं भी क्लिक कर दूं यहाँ पे, तो देखो ये एक सिलेक्शन बनी है, याद रखना ये अभी तक सिलेक्शन है। जब मैं इसमें कोई कलर फिल कर दूंगा तो फिर वो एक लाइन बन जाएगी, तो मैं इसमें रेड कलर फिल कर रहा हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डी करता हूँ, तो ये आपको एक लाइन नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह मुझे मल्टीपल लाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, आपको पहले भी बताया, सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होती है इसकी मदद से, ये जो ऊपर पॉइंटर जहां मेरा है, या तो आप इसे प्रेस करके रखो और यहाँ क्लिक करते रहो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर अगर ये क्लिक नहीं किया हुआ इस पे हो तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर लो, तो भी वही काम होगा। अब इतनी सारी मैंने रॉ लेनी, इन सब पे कलर देना है, ऑल बैक स्पेस, क्योंकि सब इस वक्त सेलेक्टेड है, सबकी मार्चिंग आर्ट एनिमेट कर रही है, तो मतलब सब सिलेक्शन में है। जब तक सिलेक्शन में है हम उन्हें कलर दे सकते हैं, एक बार डिसेलेक्ट कर दिया अब इन्हें कलर नहीं दे सकता, ठीक है। ये हो गई रॉ। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है सिंगल कॉलम मार्की टूल,
तो अब जो बात है वो कॉलम की बात हो रही है कि मैं यहाँ पे एक क्लिक करूंगा तो एक लाइन यानी कि एक सिलेक्शन आ जाएगी, दूसरा करता हूं तो पहली चली जाती है। तो इसीलिए तो हम शिफ्ट की दबा रहे हैं। तो शिफ्ट की दबा के आप मल्टीपल सिलेक्शन ले लो। नहीं दबाओगे शिफ्ट की तो एक रहेगी, बाकी सब चली जाएंगी। ये इतनी सारी मैंने बना ली और एक साथ इस पे कलर कर देते हैं कंट्रोल डी जरा। तो इस तरह आपने सिलेक्शन बनाई, लाइन में उन्हें कलर फिल दे दिए। जी सनम पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? सर ये लाइन में इक्वलिटी खुद ही आ जाती है या ये पर हमें खुद इक्वल लेनी होती है? खुद लेनी पड़ेगी आपको, खुद लेनी पड़ेगी ना। Okay. वो तो पूरे कैनवस पे या तो आपको वर्टिकल लाइन दे देगा या हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा। ये फिर आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से बिल्कुल अपने हिसाब से जो भी आपको रखना है आप उसका देखो। अच्छा सवाल करोगे और ज्यादा सीखने को मिलेगा। अब इस तरह के काम के लिए हम किस तरह से क्या करें, हमें फोटोशॉप के यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रूलर का। तो मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ तो देखना यहाँ टॉप साइड पे इस जगह पे जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर है इस जगह पे, और लेफ्ट साइड पे इस जगह पे स्केल आ जाएगा। कंट्रोल आर आ गया स्केल। अभी आपकी मर्जी है कि यहाँ पे देखो ये स्केल पिक्सेल्स में आ रहा है, इंचेस में आ रहा है। ये उसी में आएगा जिसके अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट लिया हुआ है। मतलब अगर पिक्सेल्स में डॉक्यूमेंट लिया हुआ है तो ये पिक्सेल्स फॉर्म में ही आपके सामने आ रहा है स्केल। इंचेस में लोगे तो ये इंचेस में आएगा स्केल। इसके ऊपर बाद में जाएंगे, बहरहाल मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। ये देखो पिक्सेल्स में, अभी आप इंचेस में करना चाहते हो इंचेस में कर दो, सेंटीमीटर में करना चाहते हो सेंटीमीटर, बहरहाल पिक्सेल्स में रहने दो। तो अगर मुझे इसके हिसाब से मार्जिन लेनी है, जैसे एक यहाँ है दो यहाँ है, अब देखो स्केल आ गया ना यहाँ पे। आप ऐसा करो, इसको इस तरह से रखो और यहाँ पे आप लो दोबारा रॉ, और बिल्कुल आइडिया से देखो मैं इसके साथ हूं ना। मैंने क्या किया, अपनी साइन को यहाँ रखा स्केल के साथ, क्लिक आ गई उसके साथ, दूसरा क्लिक या तीसरा क्लिक यहाँ, चौथा क्लिक यहाँ, पांचवा क्लिक यहाँ। इसी तरह वर्टिकल चाहिए तो आ जाओ, ये रहा फर्स्ट। शिफ्ट की मैंने प्रेस की हुई है, लेकिन यहाँ से आपको लेना पड़ेगा सिंगल रॉ मार्की टूल, देन फिर आप यहाँ पे लगाओगे। ये रॉ आ गई, ये कॉलम। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस एक सिलेक्ट कर दिया तो इक्वल खुद ब खुद, जैसे शिफ्ट की से आप प्रेस करके लेकिन इन नंबर्स पे जाके क्लिक कर रहे हैं बिना उस जी पे नंबर पे क्लिक। जाना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ मेहनत फोटोशॉप कहता है, आप लोग भी कर लो, सब काम मैं करके नहीं दे रहा। अच्छा, चलो ठीक है। जी ठीक है सनम। ये अब आपके कैलकुलेटेड बॉक्सेस बन रहे हैं, लाइंस बन रही हैं और रॉज बन रही हैं। ये अब जाके किसी ने मुझसे इस तरह का सवाल किया तो जो प्रीवियस देख रहे हैं उन्हें भी पता चल रहा होगा कि अगर इस तरह से हमें लाइंस वगैरह चाहिए हो तो रूलर हमारे इस काम भी आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब 1 मिनट रह गया। 1 मिनट में मैं क्या नया टॉपिक को यहाँ पे शुरू करूं। जितना बताया है इसी को लेके प्रैक्टिस करें और जरा अच्छे अच्छे से ग्रेडियंट बना के दिखाएं। अब वो जरूरी नहीं है कि मैंने इलिप्स से ग्रेडियंट बनाया है, यानी कि एक सर्किल से ग्रेडियंट बनाया है। आप भी लकीर के फकीर बन के सर्किल से ही बनाओ। प्रॉपर्टी समझ गए ना, उसी काम को रेक्टेंगल से कर लो। जरूरी है सर्किल से करना। रेक्टेंगल के अंदर भी फेदर लगाओ, वो भी वही फ्लो देगा कलर का। उसके बाद अच्छे अच्छे से ग्रेडियंट बनाओ, किसने रोका है। तो बस प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। इंशाल्लाह कल देखेंगे कि अब इन सारे टूल्स को तस्वीरों पे कैसे यूज करना है, और कल मजीद और टूल समझेंगे। कल थोड़ी सी